नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। G20 की अध्यक्षता करने वाले भारत की कूटनीति का मुरीद हुआ है अमेरिकी मीडिया। उन्होंने लिखा है कि पीएम मोदी ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया है, यानी उनकी तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ अमेरिकन मीडिया द्वारा किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ G20 समिट के बहाने चीन को करारा जवाब देने का आप कहिए कि एक तरह से प्लान जो है तैयार हो गया है और यूरोप तक अब भारत की धमक देखने के लिए मिलेगी। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर अमेरिकी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कुछ लिखा जा रहा है। तो नई दिल्ली में हो रही G20 सम्मेलन से जुड़ी खबरें दुनिया भर में मीडिया में छाई हुई है। अमेरिकी मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। अमेरिकी मीडिया में लिखे गए लेखों में परोक्ष रूप से भारतीय कूटनीति को सराहा गया है। दरअसल यूक्रेन युद्ध के चलते संयुक्त घोषणा पत्र पर आम सहमति बनाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन भारत ने अपने कूटनीतिक के कौशल से इस मुश्किल काम को भी अंजाम दे दिया है। हालांकि संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को जवाबदेह न ठहराए जाने को लेकर अमेरिकी मीडिया में नाराजगी भी दिखी। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख में लिखा गया कि नई दिल्ली में G20 सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस के आक्रामक रुख और उनके क्रूर आचरण की निंदा नहीं की गई। हालांकि यूक्रेनी लोगों की पीड़ा पर दुख व्यक्त किया गया, जबकि बीते साल इंडोनेशिया के बाली में G20 के संयुक्त घोषणा पत्र में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की कड़ी निंदा की गई थी और रूस को अपनी सेना को यूक्रेन की धरती से वापस बुलाने की मांग की गई थी। अमेरिकी मीडिया ने बताया कि दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन से जो हासिल हुआ है उसमें वैश्विक कर्ज के मुद्दे पर गरीब देशों की परेशानियों को दूर करने के लिए विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार पर सहमति बनी। साथ ही अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया गया और कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अधिक वित्त पोषण देने पर जोर दिया गया। सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में समावेशन बढ़ाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की अहमियत को भी माना गया। भारत को मध्य पूर्व और यूरोप को रेल लिंक द्वारा जोड़ने वाले रेल और शिपिंग कॉरिडोर को भी अमेरिकी मीडिया ने अहम माना, लेकिन परियोजना के लिए बजट या समय सीमा का ऐलान नहीं होने पर उन्हें निराशा भी जाहिर की। अमेरिकी मीडिया में छपे लेख के अनुसार G20 सम्मेलन के दौरान जो बाइडेन अधिकतर समय बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखे और उन्होंने पीएम मोदी को नेतृत्व करने दिया। अमेरिकी मीडिया के अनुसार पहले इस तरह के आयोजन में अमेरिकी राष्ट्रपति विभिन्न देशों के राष्ट्र प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठक करते थे, लेकिन इस बार इनकी कमी साफ दिखाई दी। वहीं पीएम मोदी ने दुनिया के सामने भारत की क्षमताओं को अच्छे से पेश किया। उन्होंने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से विकास करती अर्थव्यवस्था और युवा कार्य शक्ति वाले देश के रूप में G20 देशों के सामने प्रस्तुत किया है। अमेरिकी मीडिया ने विदेशी नीति के एक विशेषज्ञ के हवाले से लिखा कि पिछले राष्ट्रपतियों की तरह जो बाइडेन भी भारत को अमेरिका के करीब लाने की कोशिश करते दिखे। विशेषज्ञ ने लिखा कि भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र में रूस या चीन का विरोध नहीं किया, साथ ही यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की आलोचना भी नहीं की गई। बता दें, यूक्रेन युद्ध के चलते जब दुनिया बटी हुई है, ऐसे समय में भारत ने संयुक्त घोषणा पत्र में सभी पक्षों को साधने का प्रयास जो है अपने द्वारा किया है, जो अपने आप में बड़ी बात है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार G20 की बैठक से दो बड़े देशों के नेताओं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर मौजूदगी से सवाल उठे कि क्या मौजूदा तनाव के माहौल में यह सम्मेलन कुछ असर पैदा कर सकता है या नहीं। तो वहीं आपको बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले शनिवार को एक ऐतिहासिक घोषणा भी की गई। सभी महाद्वीपों में आर्थिक एकीकरण और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए पीएम मोदी द्वारा भारत पश्चिम एशिया यूरोप इकोनॉमिक गलियारे यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC के लॉन्च का ऐलान किया गया। इस पहल में संयुक्त अरब, सऊदी अरब, यूरोपियन संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। पीएम मोदी ने बताया कि यह गलियारा भारत पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच आर्थिक एकीकरण का प्रमुख माध्यम होगा, जो वैश्विक कनेक्टिविटी और सतत विकास में एक नया अध्याय जो है पेश करेगा। इस परियोजना द्वारा पेश की जाने वाली पर्याप्त संभावनाओं पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। आज जब हम कनेक्टिविटी का इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रहे हैं, तब हम आने वाली पीढ़ियों के सपनों के विस्तार के बीज बो रहे हैं। भारत की राजधानी में हुई G20 समिट को एक ऐतिहासिक डील के लिए याद किया जाएगा। यह डील भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट यानी खाड़ी देशों के बीच हुई। इसे भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील कहा गया। इसे चीन के दो प्रोजेक्ट का जवाब माना जा रहा है। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स यानी BRI और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या CPEC। एक लिहाज से CPEC को BRI का ही हिस्सा माना जाता है। फिलहाल 8 देश इस इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है और
इस डील के बेशुमार फायदे हैं और इसे 10 साल में कंप्लीट करने का टारगेट है। इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ किया। कहा, वन अर्थ वन फ्यूचर वन फैमिली का फॉर्मूला प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दिया। उनका शुक्रिया। भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, इटली, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता के पिछले दिनों इस डील की तरफ इशारा करते हुए कहा था, हो सकता है जल्द ही कुछ और देश एक खास इकोनॉमिक डील का हिस्सा बने। इसमें से कुछ नाम आपको चौंका भी सकते हैं। ऐसे में कई सारी बातें कही गई, इस डील से जुड़ी बातें सामने आई, अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी गई और ऐसे में किसने क्या कहा है जरा ये भी सुनिए। जो बाइडेन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को इस पहल के लिए धन्यवाद। भारत ने जबरदस्त काम किया है। वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर का सुझाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था और ये ही इस G20 समिट का फोकस है। यह दुनिया को जोड़ने की शानदार पहल है और फ्यूचर में गेम चेंजर साबित होने वाला है। अमेरिका अपने साथियों की मदद से सपने को साकार करेगा और 10 साल में हम इसे हकीकत में साबित कर देंगे। उर्सुला वन डेर लीन, यूरोपियन यूनियन चीफ ने कहा, यह ऐतिहासिक है। इससे रेल नेटवर्क भी बनेगा जो 40% फास्ट होगा। मोदी का यह विजन शानदार है। यह फास्ट, क्लियर और शॉर्टर है। पहली बार 2 महाद्वीप जुड़े, छोटे से छोटे और गरीब देशों को फायदा होगा। वहीं आपको बता दें कि इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे में सब कुछ कहा जा चुका है। मैं नई दिल्ली में वादा करता हूं कि फ्रांस इसमें इन्वेस्टमेंट भी करेगा और शानदार टेक्नोलॉजी भी देगा। इससे कई देशों के विकास होंगे क्योंकि नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। अब जरा इस डील की भी खास बातें जान लीजिए, क्यों चीन को इससे बौखलाहट हो सकती है। तो सबसे ज्यादा फायदा जो है तीनों रीजन में पड़ने वाले गरीब और मिडिल इनकम वाले देशों को होगा। अमेरिका के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फिनर ने मीडिया से कहा, इसके नतीजे के लिए 10 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्द आप बहुत बड़ी तब्दीलियां देखेंगे। वहीं यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेसिडेंट बाइडेन ने यह समिट बहुत खास साबित हो रही है। वो चीन के मामले में नर्म माने जाते थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त जवाब दिया और दुनिया को बड़ाई का विकल्प दे दिया है। इसमें भारत समेत हर ताकतवर देश अमेरिका के साथ है। अब मिडिल ईस्ट रीजन भारत और यूरोप के साथ न सिर्फ रेल बल्कि पोर्ट के जरिए भी सीधे जुड़ेगा। इससे हर किसी को फायदा होगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS आज आपको बता दें कि ऑयल इकोनॉमी को बिजनेस बेस्ड बनाना चाहते हैं। उन्होंने मालूम है कि यह उनके विजन 2030 को पूरा करेगा। अमेरिका के डिप्टी NSA फिनर ने खुद कहा कि यह कितनी बड़ी कामयाबी है, इसका जल्द पता चलेगा। इस डील के बारे में लोग जब ज्यादा समझ पाएंगे तब इसका काम शुरू होगा। इससे हर क्षेत्र में तनाव भी कम होंगे। हालिया वक्त में चीन की कोशिश रही है कि वह UAE और सऊदी अरब में दबदबा बढ़ाकर अमेरिका और भारत को यहाँ कमजोर करें। तो जरा एक बार फिर ये क्रोनोलॉजी समझिए। चीन जो है भारत और अमेरिका को कमजोर करना चाहता है और इसके लिए वो UAE और सऊदी अरब में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सारे काम कर रहा है। लेकिन अब सऊदी क्राउन प्रिंस ने एक बार फिर अमेरिका के पाले में जाने की तरफ इशारा कर दिया है, जो चीन के लिए बड़ा झटका बताया जा रहा है और अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा है। तो ऐसे में अगर आप कहेंगे तो चीन के लिए बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। यह इसीलिए भी अहम है क्योंकि कोरोना के दौरे के बाद चीन की इकोनॉमी दिन ब दिन कमजोर हो रही है। पिछली 4 तिमाही में उसका ग्रोथ रेट हर बार कम रहा है। इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो इस डील में शामिल हर देश तेजी से विकास कर रहा है। अब चूंकि यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कम से कम 27 देश इस डील में सिर्फ इस यूनियन से होंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से चीन जो लगातार अपने तरफ से प्रयासरत है अमेरिका और भारत को नीचे दिखाने के लिए, उसके प्रयासों पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। तो एक तरफ अमेरिकी मीडिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफें कर रहा है, उनकी कूटनीति की तारीफें कर रहा है और इसे लेकर काफी कुछ आप कह सके प्रेसवर्दी ये कहिए कि लेटेस्ट में लिखे जा रहे हैं, पेपर्स में छप रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ चीन को झटका देने की तैयारी भारत अमेरिका ने ऑलरेडी कर ली है और इस सब प्रोजेक्ट पे जल्द काम भी शुरू हो सकता है। क्या था प्रोजेक्ट, विस्तार से हमने आपको जानकारी दी है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।